एक ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से। एक चार्जिंग हमेशा आंसर देखो, एक ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर कंप्लीटली एक यूनिफॉर्मली चार्ज मींस इक्वल डिस्टेंस में एक इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें यहाँ पे देखो एक कंप्लीटली इंफॉर्मेशन गिवन है और हम इस क्वेश्चन को HOT, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड आजकल HOT हॉट क्वेश्चंस लिख के देता है। इसका मतलब है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन जेई मेन में नीट में इसको बिल्कुल पढ़ाया जाता है और ये हमें आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा है। चैप्टर नंबर 1 में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, या हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि एक रिंग है हमारे पास में, रिंग, इसके ऊपर चार्ज Q है जिसकी रेडियस R है और उसका ये एक्सिस है। इस एक्सिस पे इसी सेंटर से पास होने वाली लाइन, इसके एक्सिस पे सेंटर से O से लेके और P का जो डिस्टेंस है वो x दे रखा है, इसकी रेडियस R दे रखी है। इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो आपको ये गिवन है, कैसे बनाएंगे उसकी बात नहीं करेंगे, उसमें दे रखा है, हमें गिवन है कि E इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसको हम K भी कह सकते हैं, ये बन जाएगा E इक्वल टू K Q। इस पूरे रिंग पे कितना चार्ज है वो बोलेंगे Q इंटू एक्स, ये जो डिस्टेंस x है, अपॉन में देखो ध्यान दोगे आप, यहाँ लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर लिखा हुआ है 3/2, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट भी गिवन है और हमें गिवन है कि ये एक्सियल पॉइंट बन के आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे दो केस दे रखे हैं हमें कि अगर हम सेंटर को x इजिकल टू 0 पे हम उसको लेके आ जाते हैं, अगर मैं इसी पॉइंट को उठा के 0 पे लेके आ जाता हूं, तो ये इस पूरे कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे जो फील्ड है वो 0 हो जाएगा। देखो आप इस फॉर्मूले में x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और एक हमें दे रखा है, देखो ड्यू टू सिमेट्री, और एक हमें दे रखा है कि एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, अगर मैं ये रिंग के सेंटर से उस डिस्टेंस को बहुत दूर लेके चला जाऊं, आप दूर से देखोगे तो आपको रिंग एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी। देखो यहां हमें दे रखा है कि जो डिस्टेंस है, अगर हम डिस्टेंस को बहुत दूर लेके चले जाएंगे तो जो रिंग है बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक ऐसे कुछ हमें एक पैराग्राफ गिवन है, इसके बेस 4 क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन हमें देखा है कि ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग द टोटल चार्ज Q इसके ऊपर, और हमें देखा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर पे कितना फील्ड होगा, हमें गिवन था 0 होगा। और देखो इस फॉर्मूले में, देखो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास में, E इजिकल टू K Q X अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप x इजिकल टू 0 पुट करोगे तो 0 फील्ड होगा कहां पे? सेंटर पे। आपका ऑप्शन C सही होगा। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग में क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलो, देखो हमें देखा है यहाँ पे कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज रिंग एट द पॉइंट। देखो ये एक रिंग है, देखो इस रिंग पे आप देखोगे तो फील्ड, यहाँ पे आप देखोगे तो फील्ड आउटवर्ड जा रहा है, फील्ड आउटवर्ड जा रहा है। अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज रिंग है, देखो ये अगर रिंग पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वो प्लस का क्यू चार्ज है, यहाँ से जो इस पॉइंट पे वैल्यू है ये P आउटवर्ड जाएगी, इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, ठीक है। अगर ये चार्ज नेगेटिवली, अगर रिंग नेगेटिवली चार्ज होती है क्या होगा? देखो पॉजिटिव चार्ज में जो फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो फील्ड बनेगा वो इनवर्ड बनेगा, वो एक्सिस पे टुवर्ड्स द रिंग बनेगा। देखो आप देखोगे हमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिंग बताना है, देखो हम बोलेंगे टेंजेंशियल नहीं हो सकता, अलोंग द रेडियस ऑफ द रिंग बिल्कुल नहीं हो सकता, देखो परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या लिखा जाएगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। और अगर इनवर्ड आउटवर्ड बोलेंगे तो आउटवर्ड लिखा जाएगा, नेगेटिव के लिए इनवर्ड लिखा जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन, फॉर ए पॉइंट वेरी फार फ्रॉम द चार्ज या फ्रॉम द रिंग, अगर ये बहुत दूर है तो रिंग कैसे बिहेव करेगी? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो आपका ऑप्शन बने क्या आएगा? बी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें देखा है कि अगर हम यहाँ पे x इजिकल टू r की बात करें, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये रेडियस r है, और मुझे एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे x की वैल्यू भी r बन जाए, तो इस पॉइंट P पे बताओ, इस पॉइंट P पे बताओ कितना फील्ड होगा। अगर मैं x की जगह r पुट करूं, कहां पुट करूंगा? मैं इसी फॉर्मूले में पुट करूंगा। देखो वैल्यू क्या बनेगी? E इजिकल टू के क्यू, इस x की जगह हम r रखेंगे, r अपॉन इस x की जगह r पुट करेंगे तो बनेगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये कितना बन गया? 2r स्क्वायर। तो वैल्यू बनी हमारे पास में k क्यू r अपॉन
2r² की पावर 3/2। देखो इस पहले r को छोड़ दो, इसको पहले हम 2 को हटाते हैं, r को देखो, r को देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो r की पावर 3 बनेगा। लेकिन ये जो 2 लिखा हुआ है 2 की पावर 3/2 कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो इसको ऐसे बोलेंगे कि √2 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये तो 2 बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा वैल्यू। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में KQR अपॉन 2√2, ये बन गया हमारे पास में 2√2 और ये बनेगा r, ये r की पावर 2 से 2 कट जाएगा तो r की पावर 3 बनेगी, इस r से ये पावर 2 बचेगा तो वैल्यू बनी हमारे पास में फाइनली KQ अपॉन 2√2r। आप ऑप्शन देखोगे KQ 2√2r, सॉरी r² नहीं r², ऑप्शन सी सही होगा। इस तरीके से ऐसे HOT कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। थैंक यू सो मच।